Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the best leading institute for your entry test preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, नस्ट एनईटी बिजनेस का सिलेबस फॉर सेशन 2027. दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय पास एजुकेशन सिस्टम. नस्ट एनईटी बिजनेस कैटेगरी का जो टेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू एनईटी इंजीनियरिंग. आप लोगों के पास नस्ट के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है कि आप लोगों ने आगे जिस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है आप उसी के अकॉर्डिंगली उसके टेस्ट की प्रिपरेशंस करते हो. फिर आपका ताल्लुक जिस भी इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से हो, आपको उसके एंट्री टेस्ट के पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा. आपको नस्ट के टेस्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आपके इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नस्ट नहीं लेके जाएगा आपको. एनईटी अगर आप लोग आगे बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक आप नस्ट के बिजनेस स्कूल के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं फॉर बीबीए, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, या स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, या एलएलबी करना चाहते हैं नस्ट के लॉ स्कूल से, तो आप लोगों को उसके लिए एनईटी बिजनेस का टेस्ट देना होगा. अब एनईटी बिजनेस के टेस्ट के अंदर ओवरऑल आपके पास दो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, एक होती है इंग्लिश और एक होती है बेसिक मैथ्स. अब आप लोगों के पास जो इंग्लिश होती है वो भी आप लोगों के पास 100 मार्क्स की होती है, और आप लोगों के पास जो बेसिक मैथ्स होती है ये भी 100 मार्क्स की होती है. आप लोगों ने इन 200 मार्क्स को कवर करना होता है और आप लोगों ने इसके अंदर अच्छा स्कोर करना होता है ताकि आप लोग बिजनेस या सोशल साइंसेज या एलएलबी प्रोग्राम के अंदर इनरोल हो सके. अब जो आप लोगों के पास इंग्लिश आ जाती है, इसके अंदर आप लोगों के ये आपके 100 मार्क्स कवर करती है, मतलब 50% ऑफ योर टेस्ट कवर्स इंग्लिश. बट द प्रॉब्लम इज के एनईटी की जो इंग्लिश है उसका सिलेबस इतना वास्ट है कि यहाँ पे कोई इंग्लिश का तो वैसे सिलेबस बहुत वास्ट होता है. देर आर अ लॉट ऑफ सिनोनिम्स. आप लोग के पास तो पूरी एक डिक्शनरी बुक होती है जिसके अंदर आप लोगों के पास हर अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स के आप लोगों के पास इतने हज़ारों सिनोनिम्स होते हैं. फिर आप लोगों के पास उन सिनोनिम्स जो हैं उनके एंटोनिम्स भी होते हैं, इतने वर्ड्स होते हैं, इतनी वास्ट वोकैबुलरी होती है इंग्लिश की, तो उसको कवर करना एक नॉर्मल इंसान के लिए आसान बात नहीं है, बल्कि कवर करना ही मुश्किल होता है. आप लोग नहीं कर सकते हैं. फिर उसके बाद आप तो इसके लिए आप लोगों को बस यही करना होता है कि आप लोग डेली बेसिस पे इसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दें, वोकैबुलरी और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को. इसका बेस्ट वे ये है कि आप डेली बेसिस पे 5 to 6 वर्ड्स आप डिक्शनरी से पढ़ लो, आप लोग उनको साथ साथ पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा, तो आप लोगों की वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी. और इनको याद करने का मेथड ये है कि आप उन वर्ड्स को अपनी डेली बेसिस के सेंटेंस में एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स एक दिन में आप लोग रिपीट करें. तो इस तरीके से वो वोकैबुलरी का कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर डेवलप हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए वोकैबुलरी को कवर करना आसान हो जाएगा. जब आपको किसी का सिनोनिम ही पता चल जाएगा तो फिर आप लोग एंटोनिम को भी कवर कर सकेंगे. बट द थिंग इज कि आप लोगों को इसके अंदर डेली कंसिस्टेंसी के साथ इसको करना पड़ेगा. द बेस्ट थिंग ये बेस्ट चीज़ यही है कि वोकैबुलरी को किसी बुक से रट्टा मारने की बजाय आप लोग उस वोकैबुलरी को 5 to 6 वर्ड्स या 4 to 5 वर्ड्स आप लें, उनको पढ़ें, उनको अच्छे तरीके से पढ़ें, उनके स्पेलिंग्स को अच्छे से देख लें. इससे आप लोगों का एक ये भी कवर हो जाएगा. तो जो यहाँ पे आपकी स्पेलिंग करेक्शन है, ये स्पेलिंग करेक्शन भी आपकी हो जाएगी. मैं आपको ये नहीं कह रही कि वोकैबुलरी के लिए आप पूरी डिक्शनरी को याद करके रट्टा मार के रख लें, पूरी डिक्शनरी को रट लें, लेकिन अगर आप ये कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज़ को फॉलो करेंगे आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो एटलीस्ट आप मैक्सिमम सिनोनिम्स को कवर कर सकेंगे. उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप लोगों के पास आप लोगों से इसके अंदर भी काफ़ी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आप लोगों के पास एक शॉर्ट पैराग्राफ होता है ऑलमोस्ट अराउंड 4 to 5 लाइन्स का. आप लोगों ने उसको सॉल्व करने के लिए भी आप लोगों का एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक होता है कि आप लोगों ने उस जो भी क्वेश्चन पूछा गया ना आपसे, आप उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स को नोट डाउन कर लो, उन कीवर्ड्स को याद रख लो. वो कीवर्ड्स आपको जहां भी पूरे कॉम्प्रिहेंशन में नज़र आते हैं ना, उन कीवर्ड्स को आप कॉम्प्रिहेंशन के अंदर फाइंड आउट करो. और जब आप उनको फाइंड आउट कर लोगे, स्पॉट आउट कर लोगे, तो फिर आप लोगों को उस लाइन को जब आप प्रॉपर पढ़ोगे और क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट आप लोगों का वो जो मैथ आंसर है ना वो मैच हो जाएगा. तो आप लोगों के लिए ये विद इन सेकेंड्स आपको आंसर मिल जाएगा. बट
फिर भी ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को सॉल्व करना के लिए ये ट्रिक तो है, लेकिन इसको जब आप एनईटी के अंदर जाके अटेम्प्ट करते हैं तब आपके लिए मुश्किल हो जाता है ये। तो आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश को इतना ईजी जो है ना ईजी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और सीरियस नहीं लेते हैं, और इसको पढ़ के भी नहीं जाते इवन समटाइम्स, तो ऐसा भी होता है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अगर आप लोग 170 या 160 प्लस का स्कोर करना चाहते हैं, एनईटी बिजनेस का टेस्ट इजी है, इसके अंदर आप बहुत आराम से स्कोर अच्छा कर सकते हैं अगर आप अपनी इंग्लिश के ऊपर भी ग्रिप अच्छी कर लें। स्टूडेंट्स का सारा फोकस बेसिक मैथ्स पे होता है, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, और इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा फिर रगड़ देती है। तो आप लोगों के पास फिर इसके बाद टेंसेज एंड ग्रामर रूल्स, ये जो मैंने आप लोगों को 3 टॉपिक्स बताए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा तादाद में एमसीक्यूज इसमें से पूछे जाते हैं। जो आप लोगों के पास इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, मॉडिफायर प्लेसमेंट्स एंड टेंस कंसिस्टेंसी, parts of speech including nouns, pronouns, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, interjections, analogies and spelling correction। और जो सबसे कम आने के चांसेस हैं उसके अंदर इंक्लूडेड है स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर आपने यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स, ओपिनियंस और एडवाइस को आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाती है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स भी आप लोगों के 100 एमसीक्यूज कवर करती है पूरे एनईटी के अंदर आउट ऑफ 200। तो आप लोगों के पास जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज बेसिक मैथ्स की होती है दैट इंक्लूड्स अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर आप लोगों के पास एक्सपोनेंट्स, रेडिकल्स, रैशनलाइजेशन एंड फैक्टराइजेशन, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इंक्लूडेड होती हैं। आप लोगों को मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाऊं तो अगर आप लोगों ने पीटीबी की ओल्ड कोर्स जो आया था उसके अंदर अगर आपने 9th क्लास में ऑलमोस्ट 4th चैप्टर पढ़ा होगा जो कि आप लोगों का अलजेब्रा का पोर्शन होता है, उसके अंदर आप लोग सॉर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट्स, रेडिकल्स, रैशनलाइजेशन एंड फैक्टराइजेशन, ये सारा प्रोसेस आपका 4th चैप्टर के अंदर हो रहा होता है। उसके बाद आप लोगों के पास ज्योमेट्री आ जाती है। ये भी आप लोगों की ऑलमोस्ट मैट्रिक के लेवल के ऊपर आप लोगों के जो बुक के लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं और अराउंड 10 से अराउंड स्टार्ट होते हैं ये चैप्टर्स, जिसके अंदर आप लोगों के पास 2D और 3D ज्योमेट्री वाली चीज़ें आ जाती हैं। एनालिटिकल एंड क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इसके अंदर आप लोगों से बेसिक रेशियो एंड डबल एंगल फार्मूलाज ज़्यादा पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स होते हैं जिसके अंदर एम्पलीट्यूड, पीरियड्स और फ्रीक्वेंसी के ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स होते हैं। और ग्राफ जो है ये बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहा है 2026 के अंदर एनईटीज के अंदर। हाई टू मीडियम वेटेज टॉपिक्स जो कि 50% चांसेस से 70% तक चांसेस भी हैं कि ये आप लोगों के एनईटी के बेसिक मैथ्स के अंदर इंक्लूड हो और आए। उसके अंदर परम्यूटेशन है, प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ ये सारे सिलेबस बता रही हूँ, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बता रही मैं। एनईटी के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता। एनईटी के अंदर आप लोगों के पास रैंडमली क्वेश्चन आते हैं। हर साल आप लोगों के पास एनईटी के क्वेश्चन बैंक के अंदर एमसीक्यूज का इजाफा कर दिया जाता है। आपको रेपिटेशन तो प्रीवियस ईयर से मिलती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज भी मिलते हैं जो आप लोगों के लिए नए होते हैं। कॉन्सेप्ट वही होता है, लेकिन उनके क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थोड़े बदल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और उसके अंदर साइकोलॉजी थोड़ी सी क्वेश्चन की वो बदल जाती है। दिस इज़ द थिंग। और उसके बाद स्टैट्स के अंदर आप लोगों के पास जो अनग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा है, मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, क्यूनेस, कॉर्टिसेस, जनरल वर्ड प्रॉब्लम्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंजेस, उसके बाद कॉइन एंड स्केल प्रॉब्लम, ट्रांसफॉर्मेशनल ज्योमेट्री, रिफ्लेक्शन, रोटेशन एंड पैराबोला रिफ्लेक्शन। स्टैंडर्ड टॉपिक्स जो आप लोगों के एनईटी बिजनेस के अंदर आते हैं दैट इंक्लूड्स रेशियो, प्रोपोर्शन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एवरेजेस, एवरेज के वर्ड प्रॉब्लम्स, नंबर सिस्टम्स, सेट्स एंड फंक्शंस, मैपिंग that includes sets, operation, domain and range, into and onto function, logarithms, sequence and series, line of symmetry, symmetry of shapes and symmetry line equations। उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड और नीच टॉपिक्स हैं या जिसके अंदर से बहुत कम एमसीक्यूज पूछे जाते हैं दैट इंक्लूड्स योर पास्कल्स, ट्राइंगल, बाइनोमियल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट्स, वेट्स एंड मेजर्स, एनालिटिकल बैलेंस प्रॉब्लम, टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम, एफिशिएंसी प्रॉब्लम, फंक्शन कंपोजिट एंड इनवर्स,
vectors, trends and relativity. These all are the topics that covers the basic maths. So dear students, आप लोगों के पास अगर आप लोग सोशल साइंसेस या बिजनेस स्कूल या एलएलबी करना चाहते हैं नस्ट से, तो उसके लिए आप लोगों को एनईटी का ये बिजनेस कैटेगरी का टेस्ट देना होता है. सो अगर आप लोग इसके अंदर अच्छे से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं और इसके अंदर अच्छा स्कोर 170 प्लस का स्कोर लेके आना चाहते हैं, तो पास एजुकेशन सिस्टम का जो सेशन 2027 के लिए बैच 1.0 है, ये डिज़ाइन हो चुका है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त 2026 से. एंड जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ यानी कि 1 अगस्त को, ये आज लास्ट डे है इनरोलमेंट के लिए हमारे बैच 1.0 के अंदर. जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, हमारी बैचेस की प्रॉपर क्लासेस का आगाज़ 15 अगस्त 2026 से होने जा रहा है. लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक इसके लिए इनरोलमेंट नहीं लिया तो आज लास्ट डेट है. आज के बाद आप लोगों को बैच 1.0 के लिए इनरोलमेंट के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आप इनरोल नहीं हो सकेंगे एज वी हैव द लिमिटेड स्लॉट्स. आप लोगों को हमारे इस बैच के अंदर क्या मिलेगा, आप लोगों को मैं ये भी बता देती हूँ. आप लोगों को ऑल मेजर यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट प्रिपरेशन कोर्सेज मिलेंगे, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 11 PM, रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर रिवीजन एनी टाइम एनीवेयर. ये तो आप लोगों को जैसे ही आप इनरोलमेंट आपकी होगी ऑन द डे ऑफ ओरिएंटेशन ही आपको एज ए गिफ्ट फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो सारे रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा. और मोर ओवर जो आपके पास रिकॉर्डेड सेशन होगा, इसके अंदर डेली बेसिस पे होने वाली लाइव क्लासेस के जो लेक्चर्स होंगे वो भी अपडेट होते रहेंगे. कंप्लीट सिलेबस कवरेज, डेली स्टडी प्लान, रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट सेशन, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक एग्जाम exactly according to the NET pattern you will see on our LMS. Performance tracking, one-to-one mentorship and guidance, doubt solving support and everything you need on one platform in an affordable price and quality that is around 7,000 in just in just one time enrollment of 7,000. You will get all these features and all universities, major universities and test preparations just in one session, just in one time enrollment. You will get the access of all our features फॉर ईयर 2027. इसके अलावा आप लोगों से 7,000 के अलावा आप लोगों से किसी तरह की भी फ़ीस इनरोलमेंट के लिए नहीं ली जाएगी. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने भी अर्ली प्रिपरेशंस का आगाज़ किया है उनके रिकॉर्ड्स आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं. आप लोग देख सकते हैं हाउ स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड 170 प्लस मार्क्स इन एनईटीज़ एंड 160 प्लस एंड 150 प्लस मार्क्स इन एनईटीज़. सो इफ़ यू वांट टू गेट perfect marks in NETs, get मैक्सिमम मार्क्स इन NET, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, बिजनेस का हो, आपके पास अप्लाइड साइंसेस का हो, आर्किटेक्चर का हो, तो आप लोगों को NET के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी आपको टाइम से स्टार्ट करनी पड़ेगी. द थिंग इज़ कि आप लोगों के पास NET आने में अब सिर्फ 4 महीने रह चुके हैं अब से 2027 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए. अगर आप गैप ईयर की तरफ जा रहे हैं तो गैप ईयर के अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी स्टडीज़ को यहाँ पे पॉज मत दें और अपनी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशंस को अब आराम से टाइम से स्टार्ट करें. और अगर आप फ्रेशर हैं, इस वक्त आप सेकेंड ईयर में मौजूद हैं, तो आप लोगों को भी ये एडवाइस है कि आप लोग अपनी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस का आगाज़ अभी से शुरू कर दें. 4 महीने में आपने 2 साल की स्टडीज़ को कवर करना है विद अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ NET. सो अगर आप लोग भी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते और नेस्ट में अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो ये बैच आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है. इसके अंदर आज इनरोलमेंट की डेडलाइन लास्ट डे है आप लोगों के पास. अगर आप लोग इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो ये जो आप लोगों को यहाँ पे नंबर शो हो रहा है 0304066600, इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप लोग हमारे बैच के अंदर इनरोलमेंट ले सकते हैं. आई विश यू ऑल this patience, the best wishes for your upcoming 2027 journey. Allah Hafiz.